अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खत्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशहूर हैं। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म की दौरे सऊदी अरब के दौरान मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर मदीना शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत और नवाफिल अदा करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और सरबराह इक़्तिसादी टास्क फोर्स की भी मुलाकात। सरमायाकारी इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने समेत अहम शोबे में मुश्तरका इक़दाम तेज़ करने पर तबादला ख़याल। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, वज़ीर आला KP कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI ने अपने दौर में वो बीज बोया जिससे आज पाकिस्तानियों की शहादतें हो रही हैं। दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। कौमी सलामती कमेटी में किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वाज़े कर दूँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। फैसला कर लिया गया है कि हर कोई अपना कौमी फ़र्ज़ निभाए। वज़ीर आला KP अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त ना बने। बातचीत उनसे होती है जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर पर पुलिस और CTD को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कभी नहीं रुके। ये ऑपरेशन आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक कहा अदालत बानी PTI को रिहा करती है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। बानी PTI को हुकूमत ने नज़रबंद नहीं किया, वो अपने मुकदमात की वजह से जेल में हैं। मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूँ जी कि इंशाल्लाह 3-4 माह में खान साहब बाहर आ जाएंगे और उसकी सियासी वजूहात हैं, मुहर्रिकात हैं। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं चीज़ों को अपने सामने बनता हुआ देख रहा हूँ। बानी PTI 2 से 3 माह में जेल से बाहर होंगे। साहबजादा हामिद रजा का दावा। 5 न्यूज़ के प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद से में गुफ्तगू में कहा ईद के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस और एहतजाजी तहरीक के प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र वसी तर मुशावरत जारी है। हतमी फैसला बानी PTI और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान की इसराइल से मुतालिक पॉलिसी नहीं बदली। पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। सूरत हाल वाज़ेह होने पर तबसरा किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वफ़द के दौरा इसराइल से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहत दे दी। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना था पाकिस्तान इसराइल की सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। इसराइल के हमले जंगबंदी की मुखालिफत हैं। पाकिस्तान 2 रियासती हल के लिए अपनी सपोर्ट जारी रखेगा। एक सवाल के जवाब में दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। सफरी एडवाइजरी का जारी होना किसी भी मुल्क का अपना मामला है। अमरीका की जानिब से पाबंदियों की इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे संगीन खतरात का सामना है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका की तलबा एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू। कहते हैं अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज आमाजगाह बना हुआ है।
दुनिया नोटिस ले, दहशतगर्दी की आग खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैल सकती है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शवाहिद दे चुका है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, पीटीआई के मुलविस होने के होशुबा इंकिशाफात। जीआईटी ज़राए के मुताबिक पीटीआई के अफराद से दौरान तफ्तीश जीआईटी ने इश्तियाल अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए। जीआईटी फोरम फ़आल तौर पर मुजरिमों के खिलाफ कानूनी और इंतज़ामी कार्रवाइयों की सिफारिश कर रही है। अपोजिशन रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना बंद कर दे। दुश्मन चाहते हैं मुल्क में देर पा इस्तेहकाम ना लाया जा सके। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अब फितना फसाद हरगिज़ कबूल नहीं होगा। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं, कुछ ना आक़िबत अंदेश दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। हमें अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। टैक्स चोर और करप्ट लोग कभी कौमी यकजहती कायम नहीं कर सकते। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं शरीफ ख़ानदान अब बैनुल अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। शरीफ ख़ानदान माजी में भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहा है। कौम करप्ट टोले से नाला है। वाइट पेपर का मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप तो मुझसे मुनाजरा नहीं कर सकते। जिसको सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब असेंबली का अपोजिशन लीडर है। सिंध हुकूमत की ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों को ज़रई शोबे में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची सरमायाकारी के लिहाज से बेहतरीन पोर्ट सिटी है। सिंध असेंबली इजलास में प्री बजट पर बहस का चौथा रोज़। पीपल्स पार्टी के रुकन यूसुफ बलोच की इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं सहरी और अफ्तारी के औकात में भी बिजली नहीं होती कि इलेक्ट्रिक ने जुल्म सितम कर रखा है। बिजली की लोड शेडिंग से पानी की सप्लाई भी मुतासिर होती है। सिंध में जराइम की कोई जगह नहीं। सिंध जराइम से पाक और एक पुरअमन और खुशहाल सूबा बनने जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोई भी कानून की गिरफ्त से बालातर नहीं। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम्स की लानत के खात्मे के लिए अपनी अनथक कोशिशें जारी रखेगी। सिंध के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डालने वाले किसी भी उनसर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरियाए सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। रिकॉर्ड के तहत सिंध को 17% पानी पहले ही कम मिला है। मेयर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कराची को पानी कम मिल रहा है। सदर मुमलिकत और चेयरमैन की हिदायत पर हम उसूली मुखालिफत कर रहे हैं। CCI मंजूरी के बगैर कैनाल्स नहीं बन सकते। चोलिस्तान कैनाल की तामीर मनफी प्रोपेगेंडा है। हम तनाज़ात में नहीं जाना चाहते। कुछ लोग पानी के मसले पर सियासत कर रहे हैं। लोग कर्ज लेकर घरों में सोलर लगा रहे हैं। 22 रुपये को महंगा समझ रहे हैं। 60 रुपये बिजली को महंगा नहीं समझ रहे। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अगर आप चाहते हैं लोग बिजली खरीदें तो बिजली सस्ती करें। 3 लाख अफराद पर हुकूमती नाअहली की वजह से बोझ पड़ रहा है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान मोमिन पर AVCC का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के बंगले पर छापा। मुनशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार। मुनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बलूचिस्तान के बॉर्डर पर कार्रवाई। 132 गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार। तमाम अफराद बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और राहदारी के गैर कानूनी तरीके से ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान सफ़र कर रहे थे। मुल्ज़िमान मज़ीद तफ्तीश और दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए FIA हुक्काम के हवाले।
मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन, 9 मुलजिम गिरफ्तार, 1 करोड़ 48 लाख से ज़ायद की मुनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ कराची, नौशहरा, इस्लामाबाद, कालाबाग में की गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का रिकॉर्ड 7 दिन, 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स अबूर करते हुए 1,19,421 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 795 पॉइंट्स इजाफे से 1,18,769 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई। सोने की फ़ी तोला कीमत में 1,800 रुपये का इजाफा। सोने की फ़ी तोला कीमत 3,20,800 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,543 रुपये इजाफे से 2,75,034 रुपये हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी में PCB को नुकसान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के मुनाफे का तखमीना 3 अरब रुपए है। चेयरमैन PCB के एडवाइज़र आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं PCB के खजाने से चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई रकम खर्च नहीं की गई। भारतीय मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के नुकसान से मुतालिक झूठ बोला। मक्का मुकर्रमा और गिरदुनवा में मुस्तधार बारिश, काली घटाएं खूब जमकर बरसी। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत बरसने के रूह परवर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन ने बारान रहमत के दौरान तवाफ़ किया। लाखों की ज़ायरीन बारिश के दौरान खुसूसी दुआएं मांग रहे थे। मक्का मुकर्रमा में बारिश के बाद मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। और माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार नशरियात। रहमत रमज़ान मेज़बान शब्बीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी व आगाही नशिस्त। मारूफ उलमा कराम, सना खानों समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। मारूफ सना खानों ने अपनी खुशुलहानी से खुसूसी नशरियात की रौनकों में इजाफा किया। 5 न्यूज़ की साहरी में भी खुसूसी नशरियात। इश्क़ सयाम, सहरे रमज़ान, बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान।